होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। प्रकृति के भांति विभिन्न रंग हमारी अनुभूतियों और भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। क्रोध का लाल, ईर्ष्या का हरा रंग, आनंद का जीवंतता का पीला रंग, आनंद और जीवंतता का पीला, प्रेम का गुलाबी, विस्तार का नीला, शांति का श्वेत, त्याग का केसरिया और ज्ञान का जामुनी है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं रंगों का एक फुहारा है, जो हर क्षण रंग बदलता रहता है। हमारी इच्छाएं भी अग्नि की तरह हैं, वे हमें प्रेरित करती हैं, परंतु कभी-कभी हमें जला भी देती हैं। यदि इच्छाएं हम पर हावी हो जाएं, तो वे अशांति और तनाव का कारण बनती हैं। लेकिन यदि जीवन होली की तरह हो, जहाँ हम हर रंग को स्पष्ट पहचान सकें, तो वही भावनाएं आकर्षण और सौंदर्य बन जाती हैं। वही भावनाएं हैं, वही आकर्षण और सौंदर्य बन जाती हैं। विविधता में सामंजस्य हो, तो जीवन और भी जीवंत, आनंदमय और रंगीन हो जाता है। भारतीय परंपरा में भी इच्छा और विवेक के इस संतुलन को प्रतीक रूप में समझाया गया है। एक पौराणिक प्रसंग में वर्णन आता है कि जब माता पार्वती तपस्या में लीन थी और भगवान शिव समाधि में स्थित थे, तब उनके दिव्य मिलन के लिए प्रेम के देवता कामदेव का आह्वान किया गया। किंतु भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। और यह कथा हमें यह सिखाती है कि इच्छा का होना आवश्यक है, परंतु इच्छा से ऊपर उठना और उस पर नियंत्रण रखना उससे भी अधिक आवश्यक है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का सर्वोत्तम साधन है ध्यान। इच्छा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें विवेक आवश्यक है। जब भी कोई इच्छा उठे, स्वयं से पूछें, क्या वह मेरे लिए हितकारी है? क्या यह मेरे लिए हितकारी है? यदि इच्छाएं हमारी बुद्धि के अधीन है, तो वे साधन बनती हैं। यदि हम उनके अधीन हो जाएं, तो वे बंधन बन जाती हैं। जीवन में संतुलन का अर्थ है इच्छाओं का स्वामी बनना, दास बनना नहीं। ध्यान में आप न केवल अपने भीतर सामंजस्य लाते हैं, बल्कि इस सृष्टि के हर स्तर पर उपस्थित सूक्ष्म जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। तब स्वयं ही उत्साह जाग उठता है और जीवन विभिन्न रंगों से भरपूर एक फुहारा बन जाता है। जब मन में उठी इच्छा विवेक की अग्नि में भस्म हो जाती है, तब भीतर से सच्चा उत्साह प्रकट होता है। जीवन का स्वभाव ही उत्साह है, और जो उत्साह मौन से उत्पन्न होता है, वही ध्यान है। ध्यान में गहरी निद्रा से अधिक विश्राम मिलता है। जितना गहरी निद्रा में विश्राम नहीं मिलता, उससे ज्यादा ध्यान में विश्राम मिलता है, क्योंकि हम इच्छाओं से परे हो जाते हैं। वस्तुतः ध्यान अपने भीतर संतुलन और सामंजस्य लाने का उपक्रम है। होली की कथा में हिरण्यकश्यप अहंकार और भौतिकता का प्रतीक है, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद श्रद्धा और आनंद का। भगवान के प्रति उसकी अटूट भक्ति ने उसे हर संकट से बचाया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में भस्म हो गई, पर भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे। यह प्रतीक है कि जब चेतना श्रद्धा में स्थित होती है, तो भूतकाल की जड़ताएं स्वयं जल जाती हैं। हिरण्यकश्यप सब कुछ भौतिक साधनों से प्राप्त करना चाहता था, परंतु जीवन केवल भौतिक नहीं है। हर जीव भौतिकता से परे है। वही नारायण का क्षेत्र है। होलिका अतीत है, जबकि प्रहलाद वर्तमान का आनंद। प्रहलाद की भक्ति ही उसे आनंद में स्थित रखती है। जब जीवन में आनंद होता है, तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। भावनाएं हमें अग्नि की तरह जला सकती हैं, लेकिन यदि वही भावनाएं रंगों की फुहार बन जाएं, तो जीवन सार्थक हो जाता है। अज्ञान में भावनाएं कष्टदायक होती हैं, पर ज्ञान में वही भावनाएं
जो अज्ञान में कष्टदायक होती हैं, वही भावनाएं ज्ञान में वही भावनाएं जो हैं वो जीवन में रंग भर देती हैं। जीवन रंगों से भरा होना चाहिए, ना कि उबाऊ। होली के बाद बसंत खत्म होती, वासंतिक नवरात्र के साथ नवरात्र आरंभ होता है। नववर्ष जो हिंदुओं का है, जो हिंदी इसमें प्रारंभ हो जाता है वासंतिक नवरात्र से, तो वह प्रारंभ हो जाएगा। हमारी प्राचीन परंपरा में वर्ष का अंत भी उल्लास से मनाया जाता है और आरंभ भी उतने ही उत्साह से। आरंभी उत्सव यदि किसी भी पर्व को पवित्रता और पूजनीयता के भाव से मनाया जाए, तो वह केवल सामाजिक आयोजन नहीं रहता, बल्कि चेतना का उत्सव बन जाता है। जो जागृत है उनके लिए सब खेल है, सब उत्सव है। जीवन बोझ नहीं, एक लीला है। रंगों से खेलिए, पर भीतर के रंग में रंग जाइए। इच्छाओं को साधिए, ध्यान में स्थिर रहिए और अपनी सत्ता से जुड़े रहिए। जीवन सचमुच रंगों का फुहारा है, जहाँ हर क्षण उत्सव है और हर सांस आनंद है। राधे राधे।